बिहार में फिलहाल राजनीतिक ड्रामा अब खत्म हो गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बन गए हैं। यानी सीएम वही, सरकार नई। बीजेपी के खाते में भी 2 डिप्टी सीएम और 1 मंत्री पद आ गया है। सहयोगी दल व निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करके संदेश दिया गया है कि हम साथ साथ हैं, लेकिन कब तक ये तो कोई भी नहीं जानता। खैर, तमाम सियासी उठापटक के बीच चर्चा के केंद्र में है नीतीश कुमार। आलोचकों ने पलटू राम, कुर्सी कुमार जैसे नामों से संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश पर ये टैग क्यों लग रहे हैं। ये जानने के लिए समय चक्र में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। बात 1977 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त की है। नालंदा जिले की हरनौत सीट से 26 साल का एक लड़का जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इस सीट से हारने वाले उस 26 साल के लड़के का नाम था नीतीश कुमार। हार तो हुई, लेकिन नीतीश ने हिम्मत नहीं हारी, फिर चुनावी मैदान में उतर गए। 1980 में दोबारा इसी सीट से खड़े हुए, लेकिन इस बार जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। हालत यह रही कि नीतीश ने मूड बना लिया कि वो अब राजनीति छोड़ देंगे। इसकी एक वजह यह भी थी कि नीतीश को यूनिवर्सिटी छोड़े 7 साल हो गए थे। शादी के बाद जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन घर पर पैसे नहीं भेज पा रहे थे। स्थितियां ठीक नहीं थी। हालांकि वो बाद में ऐसा नहीं कर पाए। वहीं जिस समय नीतीश का सियासी करियर हिचकोले खा रहा था, उसी समय लालू प्रसाद यादव आसमान छू रहे थे। वे 1977 में लोकदल की टिकट पर लोकसभा पहुंच चुके थे। वहीं लालू, जिनकी छात्र राजनीति में नीतीश ने काफी मदद की थी। आप सोच रहे होंगे कि अचानक यहाँ लालू प्रसाद यादव कहां से आ गए, तो थोड़ा सब्र रखिए, इसका उत्तर आपको आगे की कहानी में खुद ही मिल जाएगा। फिलहाल वापस नीतीश पर आ जाते हैं। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद नीतीश 1985 में तीसरी बार फिर हरनौत से चुनाव लड़े। इस बार वे लोक दल के कैंडिडेट थे। इस चुनाव में नीतीश ने शानदार जीत दर्ज की और उन्होंने कांग्रेस के ब्रजनंदन प्रसाद सिंह को हराया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय लालू प्रसाद ने भी क्षेत्रीय राजनीति में कदम रखा और पहली बार लोक दल के टिकट पर भी नीतीश के साथ विधानसभा पहुंचे। लेकिन तब तक लालू का सियासी कद बढ़ गया था। वे विपक्ष के नेता बने, जबकि नीतीश महज सामान्य विधायक। सियासत की रेस में एक पॉइंट से शुरुआत करने वाले 2 नेता, जिनकी पार्टी एक, विचारधारा एक, इतना ही नहीं राजनीतिक गुरु भी एक। लेकिन समय के साथ लालू नीतीश को पीछे छोड़ते गए और शुरू होता है महत्वाकांक्षाओं का दौर। नीतीश 1989 में पहली बार और 1991 में दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। इस बीच तत्कालीन सियासी परिस्थितियों में नीतीश को मिली तवज्जो के बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही गईं। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक कद भी ऊंचा होता गया। ऐसे में एक मयान में 2 तलवारें कैसे हो सकती थीं? लिहाजा बगावत की चिंगारी भड़क उठी और नीतीश बागी हो गए। नीतीश ने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बना ली। कहा जाता है कि यहीं से पलटी मारने का दौर शुरू हुआ था। खैर, 1996 के आम चुनावों में समता पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। नीतीश इसके बाद तीसरी बार संसद पहुंचे। 1998 में चौथी बार और 1999 में 5वीं बार फिर से सांसद बने। शताब्दी वर्ष बदल रहा था और बदल रही थी बिहार की राजनीति। बिहार में साल 2000 में विधानसभा चुनाव हुए, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तभी वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री नीतीश कुमार को आदेश मिला कि इस्तीफा दो और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालो। नीतीश ने आदेश का पालन किया और पहली बार 3 मार्च को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन बहुमत तो था नहीं, लिहाजा उन्हें कुर्सी 7 दिनों के अंदर छोड़नी पड़ गई। तब नीतीश ने कहा था कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते। अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आदर्श बताया था। है ना कमाल की बात। सियासी कारवां आगे बढ़ा और साल 2003 में नीतीश की समता पार्टी और शरद यादव का जनता दल साथ आ गए और एक नई पार्टी का उदय हुआ। नाम था जनता दल यूनाइटेड।
वक्त का पहिया थोड़ा आगे और बढ़ा। 2004 में लोकसभा चुनाव हुए। नीतीश छठवीं बार सांसद बन गए, लेकिन सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन की बनी। लिहाजा नीतीश ने फिर पलटी मार दी। एनडीए से अलग होकर नीतीश लालू के करीब आ गए और लालू नीतीश दोनों यूपीए वन में मंत्री बन गए। लालू को मिला रेलवे मंत्रालय और नीतीश को मिला कोल और स्टील मंत्रालय। सब सही चल रहा था, लेकिन नीतीश की नजर तो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर थी। ऐसे में नीतीश फिर पलटी मारते हैं और 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के साथ आ गए। अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने राबड़ी के नेतृत्व वाली आरजेडी सरकार को हरा दिया और बहुमत के साथ नीतीश फिर मुख्यमंत्री बन गए। अब आया साल 2013। भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने से नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ दिया। बिहार में लोकसभा चुनाव अकेले की दम पर लड़ा, लेकिन नीतीश महज 2 सीटों पर सिमट गए। सियासी मौसम वैज्ञानिक नीतीश ने हालात भांप लिए और 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में आ गए। चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिल गया। राजद ने 80 सीट, जदयू ने 71 और कांग्रेस ने 27 सीट जीती। नीतीश कुमार फिर सीएम बन गए और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। लेकिन ये गठजोड़ फिर नहीं टिक सका। नीतीश ने जुलाई 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और महागठबंधन से अलग हो गए। सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 26 जुलाई को नीतीश महागठबंधन से अलग हुए और 27 जुलाई को एनडीए के साथ समर्थन लेकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तब नीतीश ने कहा था, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर ये फैसला लिया है। मोदी नीतीश के रिश्ते भी सुधर गए। परिणाम स्वरूप दोनों दलों ने 2019 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ा। जेडीयू को 16 सीट और भाजपा को 17 सीटें मिली। लेकिन अगले ही साल जेडीयू को तगड़ा झटका लगा। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश को मुंह की खानी पड़ी और उनके खाते में केवल 73 सीटें ही आ पाई। 79 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद बीजेपी ने 78 सीटें जीती। लेफ्ट दलों के खातों में 16 सीटें आईं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 पर सिमट गई। वही 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई, यानी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। एक बार फिर नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन के साथ मिलकर 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस व अन्य दलों ने मिलकर सरकार बना ली। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी ने काम करना शुरू कर दिया। जातिगत सर्वे हो या 1.5 लाख सरकारी पद भरने का मामला, दोनों की जोड़ी फ्रंट फुट पर खेल रही थी। बीजेपी को 2024 में घेरने की तैयारी थी। नीतीश की पहल पर इंडिया गठबंधन भी अस्तित्व में आ गया था, लेकिन एक बार फिर बहती हवा का रुख पहचानते हुए नीतीश एनडीए के पाले में आ गए। बीजेपी व अन्य दलों के समर्थन से 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की नीतीश ने फिर शपथ ले ली। पुराने रिकॉर्ड को देखें तो जेडीयू एनडीए के साथ चुनाव लड़ती है तो उसकी सीटें बढ़ती हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश एक बार फिर महागठबंधन का दामन थामेंगे? नीतीश एक बार फिर पलटी मारेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।